आपका प्रश्न क्या है? कि कुछ लोग हाँ, कहते हैं कि बौद्ध धर्म अच्छा नहीं है और कुछ लोग कहते हैं अच्छा है। तो जो लोग कहते हैं अच्छा है तो वो लोग किस नियम का पालन कर रहे हैं, या फिर जो लोग कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है तो वो लोग कौन सी भूल करते हैं तब उन्हें लगता है कि अच्छा नहीं है ये। तो कौन सा नियम को पकड़ना चाहिए जब ये बौद्ध धर्म हमें वास्तविकता में सत्यता का आधार बताए? वो पहले तो ये है कि तथागत गौतम बुद्ध ने कहा अत्य दीपो विहारति अति सदा। आनंद को संबोधित करते हुए तथागत ने कहा, हाँ। हे आनंद, आप ही दीपक हो, आप ही तेल हो, आप ही बत्ती हो, आप ही प्रकाश हो। बहुत अच्छी बात है। अपनी शरण में जाओ। हाँ। मैं केवल मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं। तो इंसान जो है अपने को जो परख लेता है, समझ लेता है, हाँ। उसकी सारी व्याधियाँ दूर हो जाती और अंधविश्वास से बहुत छूट जाता है। तो कि अपने को नहीं परख पाता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने को नहीं जान पाते वो दूसरे के कहने पर अंधविश्वास में चले जाते और यथार्थ ज्ञान को नहीं समझ पाते। इसीलिए उन्हें बौद्ध धर्म में यानी भ्रम नज़र आता है कि ये सही नहीं है। हाँ, क्योंकि खुद तो वो पालन करना नहीं चाहते ही नहीं है। हाँ। हैं? अब पालन करने के लिए जैसे बुद्ध ने कहा है तो कौन कौन सी बातों का पालन करना अति आवश्यक है इसमें, जब जो बौद्ध धर्म का सही पालन हो तो वो बातें भी थोड़ा हमें बताएं। वो बातें ये है कि मकान जो है पिलर पे खड़ा हुआ है। पिलर पे खड़ा है मकान। हाँ। बिल्कुल सही। या नीम कह लो। हाँ, अरे नीम मजबूत है। हाँ, अब एक ही चीज़ है दोनों। ठीक। यदि नीम मजबूत होगी हाँ। तो उस नीम पर कितने भी मंजिल खड़ी कर दीजिए। बिल्कुल सही है। ठीक है। तो कहीं धोखा नहीं होगा। हाँ। यदि नीम कमज़ोर है हम्म। तो वो मकान कभी भी गिर सकता है। सही बात है। तो पहली बात तो बुद्ध ने हमको 5 कल्याणकारी नियम बताए जो मनुष्य की जीने की कला है। और बुद्ध ने हमको जीने की कला ही सिखाई कि किस तरह हमको जीवन जीना है। अब उनने तथागत ने 2 बातें बताई हैं, निर्माण और परिनिर्माण। हाँ। निर्माण उसको कहते हैं निष्कलंक जीवन। निष्कलंक जीवन यानी जो हम जीवन जी रहे हैं, जो हमारा जीवन निष्कलंक जीवन निकल जाए तो वो उसको निर्माण है। परिनिर्माण उसको कहते हैं जो आवागमन से छूट जाए। है। तो तथागत ने ये हमको जीने की कला सिखाई। अब तो ये मतलब जीने की कला 5 शील रही हैं। और उन्होंने, हमने ऐसा भी सुना है कि 8 अष्टांगिक मार्ग भी बताया है। तो जी का नाम को पंचशील के बाद अष्टांगिक मार्ग का इलम मारा था। अष्टांगिक मार्ग। इसके बाद 10 पारमिता। 10 पारमिताएं। तो मतलब मैं यहाँ पर समझ पा रहा हूँ कि यदि मुझे वाकई में बौद्ध धर्म के नियम का पालन करना है तो पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिताओं का पालन करना होगा। तो यदि हम इसका पालन करते हैं तो इससे हमारे जीवन में थोड़ा परिवर्तन आता है क्या? बिल्कुल आएगा। बिल्कुल। और परिवर्तन तो ऐसा आएगा कि यदि मैं सही तरीके से पालन करते हैं मेरा पूरा जीवन सुखमय बीतेगा। सुखमय। प्रिय दर्शकों, ये हमारे पूज्य भंते बौद्ध विहार ग्राम जगदीशपुरा से हैं। इन्होंने आज हम सबके लिए बहुत ही एक अच्छी जानकारी दी है कि जो लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म में कुछ नहीं है, अब ये चीज़
किसके लिए नहीं है? जो लोग यानी बौद्ध धर्म का नियम पालन नहीं करते हैं, पंचशील का पालन नहीं करते हैं, अष्टांगिक मार्ग का पालन नहीं करते हैं, 10 पारमिताओं पर चलते नहीं हैं, उन्हीं को ये चीज़ खराब लगती हैं। अब जो लोग करते हैं उनको बड़ा आनंद आता है, और जो लोग नहीं करते हैं उनको ये बुरा लगता है। इसलिए जो लोग इन चीज़ों का पालन नहीं कर रहे हैं वही इसकी बुराई करते हैं। बाकी जो समझते हैं, करते हैं नियम में, उनका तो जीवन बदल चुका है, तो उनको अच्छा लग रहा है। इसलिए आज की हमें ये वार्ता में हमें जानकारी मिली कि बौद्ध धर्म का पालन करने वाला ही व्यक्ति श्रेष्ठ है, बाकी वो कहने वाला श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। ऐसी वार्ता में अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।